दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। जो आपसे कहा था वो हो गया। मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के हालात बेहद ख़राब हैं और आने वाले वक्त में और ख़राब होंगे। टीटीपी ने सीज़ फायर ख़त्म किया, उसके बाद ऐलान जंग किया, उसके बाद पाकिस्तान की सरकार के सामने जो मांग थी वो मांग पूरी ना होने की वजह से टीटीपी ने जगह जगह धमाके और हमले करना शुरू किए। पाकिस्तान सरकार इसको छुपाने लगी और कुछ लोग इसका इल्ज़ाम भारत और दूसरे देशों पर देने लगे, लेकिन टीटीपी पाकिस्तान का ही ग्रुप है। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है और ये पूरी तरह से कट्टरवाद और इसकी जो सोच है बिल्कुल तालिबान की तरह है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। अब हाल में क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर ही एक तरह से जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तान के स्पिन बोल्डक के इलाके में आपने देखा कि क्या चल रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच में हिंसक झड़प चल रही है। दोनों की सेनाएं बॉर्डर पर तैनात हैं, जंगी माहौल बना हुआ है और पाकिस्तान के अंदर हालात इतने बेहाल हुए पड़े हैं कि अब टीटीपी ने एक बार फिर से कई पुलिस वालों को किडनैप कर लिया, जिसमें 8 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार इसको छुपा रही है और उनमें से एक इंस्पेक्टर हेड को भी जी हाँ गिरफ्तार कर लिया है, किडनैप कर लिया है। और उनकी टीटीपी की मांग ये है कि हमें हेलीकॉप्टर दिया जाए, हवाई जहाज़ दिया जाए, हमें हवाई रास्ते से अफ़गानिस्तान जाने दिया जाए तो हम इनको आज़ाद कर देंगे, वरना हम इनको भी कत्ल कर देंगे। देखिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे फौजी, हमारे पाकिस्तान के फौजी इदारे को हम पहले सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर इसके बाद ये अर्ज़ है हमारा कि हमने इसको पकड़ लिया है, इस मेजर को, मेजर अब्दुल रशीद खुर्शीद अकरम, मेजर खुर्शीद अकरम को हमने पकड़ लिया है जेल में। इसके साथ 8-10 और बंदे भी हैं और हम मुजाहिदीन इस्लाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हमने ख्वाब में देखा था, कल को हमने ख्वाब में देखा था कि आप इस पर हमला करो, किसी को कत्ल करो और किसी को जिंदे पकड़ना, फिर तुम्हें इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ता देगा। अब हमने इसको पकड़ लिया है, अब इसका रास्ता तुम बना लो। अगर इसका कत्ल करना चाहते हो तो इसको हम कत्ल करेंगे, अगर हम महफूज रास्ता अफगानिस्तान कर दे तो इसको महफूज, और अगर हम अफगानिस्तान तक महफूज रास्ता देगा तो हम इसको इंशाल्लाह जिंदा छोड़ेंगे। ठीक है मेजर साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैर दोस्तों, जब तक हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तब तक ये इनको हॉस्टेज बनाया हुआ है, कैदी बनाया हुआ है, आगे का नहीं पता। और कहा यह जा रहा है कि टीटीपी पूरे ही पाकिस्तान में बड़े ऑपरेशन करने वाला है। इन सब के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम टेररिज्म को पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के टॉप जनरल भी परेशान हो गए हैं। देखिए, अमेरिका की सरकार जहां जहां होती है और उसकी सरकार के लिए जो ख़तरनाक बनता है तो अमेरिका परेशान होता है। ये एक सबूत है कि पाकिस्तान में आतंक के बढ़ते ही अमेरिका परेशान हो गया। अमेरिका के टॉप जनरल ने कह दिया है कि टीटीपी का जो आतंक पाकिस्तान में बढ़ रहा है ये हमारे लिए एक चिंता का यानी परेशानी का सबब है। जब भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया तो उसके बाद ताइवान ने भी ऐलान किया कि हमने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जो कि चाइना की राजधानी बीजिंग तक हमला कर सकती है। रेंज उसकी 1000 किलोमीटर लगभग उसने बताई है। इससे आप समझ सकते हैं कि ताइवान चीन को भड़काने का ही काम कर रहा है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि जापान ने अपना मिलिट्री बजट बढ़ा दिया है, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि वो अब खतरनाक हथियार खरीदेगा और अपनी सेना को बढ़ाएगा। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज़्यादा ताकत बढ़ा रहा है जापान। अब आपको बता दूं कि चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर बयान आ गया है। चीन कह रहा है कि जापान जो ये कर रहा है ये इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जापान जो है माहौल को ख़राब करने का काम कर रहा है और किसी के इशारों पर ये काम कर रहा है। साथ में ये सब इसलिए सो कॉल्ड जो चीन का ख़तरा है इसका नाम लेकर जापान ये कर रहा है, जो कि सरासर बेकार का इल्ज़ाम है। चाइना के साथ अक्सर होता यह है कि कई देश भिड़ते हैं, लड़ते हैं, अमेरिका भी इसमें शामिल है, और फिर पीछे से जाकर उससे हाथ मिलाते हैं, उसको चुमकाते भी हैं, भाई कोई बात नहीं, छोड़ दो यार, माफ़ कर दो। ऐसे ही हालात ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के इशारों पर फुदक रहा था, लेकिन 2018 के बाद पहली बार
ऑस्ट्रेलिया के कोई मिनिस्टर, पूरी डेलीगेशन जाने वाली है चीन और अपने रिश्तों को मजबूत करने वाले हैं। तो सामने से तुम लड़ रहे हो, पीछे से जाके चाट रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान काफ़ी परेशान तालिबान से है क्योंकि तालिबान बड़ी मुसीबत बन रहा है और तालिबान के लड़ाकुओं का ग्रुप अलग अलग पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ है और हिंसक कार्रवाइयाँ कर रहा है। हालात तो आपको मालूम है कि दोनों बॉर्डर पर टैंक, तोप, सेना सब तैनात है। पाकिस्तान ने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक मौलानाओं की यानी उलमाओं की डेलीगेशन पूरी टीम बनाकर तालिबान यानी अफ़गानिस्तान भेज दी है ताकि तालिबान को शांत किया जा सके और रिश्तों को ठीक किया जा सके। उधर कनाडा के टोरंटो में अमेरिका जैसी घटनाएं होना शुरू हो चुकी हैं। टोरंटो में एक व्यक्ति में जिसका धर्म इस्लाम नहीं था, उसने ओपन फायर किया जिसमें 5 लोग मारे गए, जिसके बाद कनाडा की पुलिस ने उस शूटर को ही शूट कर दिया। यह है उस वक्त के कुछ मनाज़िर। उधर दोस्तों थाईलैंड का एक नेवी शिप समुद्र में पलट गया, बहुत ही खतरनाक तरीके से पलटा, जिसमें 106 सैनिक सवार थे। 75 को बचा लिया गया है, बाकी अभी कई लापता हैं। देखिए ताज़ा तस्वीर। वहीं दोस्तों फ्रांस में कुछ भी होता है तो इल्ज़ाम मुसलमानों पर फ्रांस का सफ़ेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन लगा देता है। अब आपको बता दूं कि अर्जेंटीना से जब फ्रांस हार गया तो फ्रांस में वही फ्रांसीसी जो दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये दंगा मचाते हैं, ये मुसलमान ऐसा करते हैं, वही सड़कों पर उतर के दंगा मचाने लगे। बहरहाल दोस्तों ये है इंटरनेशनल प्राइम टाइम। चीन के बारे में अलग से आपको सारी जानकारी पहले ही दे चुका हूं अलग रिपोर्ट में, तो जाकर सुकून से देखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।